शेर सर, जैसा कि आपने बताया कि पार्टनर 7 दिनों तक परिक्रमा में बिजी है, तब तक मैं जाकर उस कटोरा यंत्र को बर्बाद कर देता हूँ ना। विवान, कलोरा यंत्र? हाँ, वही कलोरा यंत्र। अब जैसे ही वो यंत्र टूटेगा, उस डमरू केतु से शक्तियाँ निकलना भी बंद हो जाएगी ना। विवान, धूम्रकेतु। अरे डमरू केतु या धूम्रकेतु, बात तो एक है ना। अभी चलो भैया, काम खत्म करते हैं। नहीं विवान, तुम इस काम के लिए अभी तैयार नहीं हो। ये काम तो परियों के लिए भी आसान नहीं होगा। तो फिर मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम अभी पृथ्वीलोक वापस जाओ। वहां तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तिम्नासा की काली शक्ति का असर तुम्हारी बहन खुशी पर भी हुआ है। तुम ये यात्रा यंत्र अपने पास रखो। जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस वीरलोक आ सकते हो। और कहाँ यात्रा कर सकता हूँ मैं इस यात्रा यंत्र की मदद से? इस यंत्र से तुम पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी पहुंच सकते हो। वाह, ये तो एकदम ट्रैवल पास के जैसा है, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाओ। हाँ विवान, वैसा ही कुछ। पर इस यंत्र का इस्तेमाल बहुत जरूरत पड़े तभी करना विवान। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे घर के ऊपर हम एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच लगाने वाले हैं, ताकि तिम्नासा अंदर ना आ सके। पर अभी तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम आज पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलोगे। आओ, वादा करो। बालवीर वीरलोक की परिक्रमा कर रहा है अपनी माँ को वापस लेके जाने के लिए, और इसलिए वो अच्छाई की तरफ खिंच रही है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना भैमार, ये बालवीर अपनी माँ के लिए परिक्रमा कर रहा है। इसका मतलब पृथ्वी इस वक्त सुरक्षित नहीं है, या उसकी सुरक्षा के लिए छोटा बालवीर है उसका उत्तराधिकारी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस वीरलोक आ सकते हो। उठ बेटा, सुबह हो गई है। अरे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। विवान, उठ ना, जल्दी कर। खुशी, उठ बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मुझे नहीं जाना आज स्कूल। किस बात से इतना नाराज है तो खुशी? पहले तो कभी तूने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, जीतना। फिर चाहे उसके लिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना पड़े या फिर बुराई का। मम्मी, आप चिंता मत करो। दीदी जिस वजह से भी ये बर्ताव कर रही है ना, उस वजह को मैं दूर कर दूंगा। मैं हूं ना मम्मी, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। बोलो नहीं सुनो, है तो तू घर में सबसे छोटा, पर बातें बड़ी बड़ी कर रहे, पर अच्छा लग रहा है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, वरना लेट हो जाएगा। सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो मम्मी, उस काल लोग की बहरानी की तो खैर नहीं। अब उसने मेरी दीदी और मेरे दोस्तों का ये हाल किया, इसका जवाब तो उस बहरानी को जरूर मिलेगा।
माँ बाप कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और फिर माँ बाप ही रोकते हैं बच्चों को उनके मन की चीजें करने से, है ना? तो ये तो गलत बात हुई ना। अब बच्चों का जो मन करता है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो तो मन के अच्छे होते हैं। अब से तुम लोगों का जो भी मन आए वो करना, चाहे वो सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा हो, जो मन में आए सब करना, लेकिन मन को मत मारना। प्रिंसिपल मिस, मुझे उस प्रोजेक्ट को तोड़ने का मन कर रहा है, क्या मैं तोड़ दूं? बहुत जल्द दुनिया के हर बच्चे के दिल में छुपे इस शैतान को बाहर निकालना है मुझे, लेकिन मेरा सबसे जरूरी शिकार छोटा बालवीर है कहाँ? तो ये है काललोक की बहरानी, आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा इस पर यहाँ हमला करना ठीक नहीं होगा, पर यह कभी भी आकर रोड़ा डाल सकती है, इसलिए इसको ऐसी जगह लेकर जाना होगा जहाँ कालपरी की शक्तियों की भी जरूरत ना पड़े मुझे। अरे विवान, आज तुम्हारी बहन नजर नहीं आई? खुशी, कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस कर दिया उसने मेरा। लेक्चर तो मैं तुम्हें दूंगा कि मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों पर नजर उठाने का क्या नतीजा होता है। तिम्नासा, अच्छा, तो आखिरकार तुम मुझे पहचान ही गए कि मैं तिम्नासा हूँ। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तिम्नासा से टकराने का अंजाम क्या है। तो तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि मैं बालवीर हूँ, और मेरा काम ही है तुम जैसी बुरी ताकत का दी एंड करना। ऐसा मत करना विवान, मुझे डर लग रहा है। ये देखो, मैं भूल गई थी कि तुम शक्तिशाली हो। मैं भी कैसी बातें करती हूँ, मैं तुमसे नहीं टकरा सकती। मुझे पता है तुम्हें बालवीर ने शिक्षा दी है। ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा बोलूंगी? कहा ना मैंने तुमसे कि अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे टकराने की। इतना छोटा सा शरीर, कैसे लड़ोगे तिम्नासा से? हाँ? तुम्हारी बहन और बाकी बच्चों के ऊपर जो मैंने बुराई का जादू किया है, उसका दी एंड कैसे करूंगी? तुम्हें वापस काललोक भेजकर दुनिया हो तिम्नासा से मुक्त हो जाइए लुक। दुनिया हो तिम्नासा से मुक्त हो जाइए लुक। कुछ भी नहीं हुआ, वापस ट्राई करो, चलो। दुनिया हो तिम्नासा से मुक्त हो जाइए लुक। मुझे लुप्त गुप्त करके क्या करोगे विवान? वो छोटे छोटे प्यारे से भोले से बच्चे, तुम्हारी बहन खुशी, उनके ऊपर जो मैंने बुरी शक्ति का जादू किया है, उन्हें कैसे बचाओगे? उस बुरी शक्ति का केंद्र बिंदु तो काललोक में है। मेरा बनाया हुआ कलोरा यंत्र, जिसकी ऊर्जा से उन बच्चों पर वो बुरी शक्ति गई है। और उस यंत्र की शक्ति को खत्म करने के लिए तो तुम्हें काललोक आना होगा ना? है हिम्मत काललोक जाने की, या डर गए? अगर डर गए तो फिर इन मासूम बच्चों को कैसे बचाओगे? बालवीर ने क्या तुम्हें यही सीख दी है? तो बालवीर की इस सीख पे मैं तुम्हें देती हूँ 100 में से 0।
लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी उंगली पकड़ कर काल लोक चल सकते हो। मैं तुम्हें संभाल कर लेकर जाऊंगी काल लोक। हाँ? पकड़ो। ठीक निशाने पर लगा है मेरा तीर। तुम जब अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख जाओगे, वो पोशाक खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। बालवीर के रूप में तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत। बालवीर और शेर सर ने मुझे कहा था कि बुराई से लड़ना मेरा काम है, और आज मैं वही काम पूरा करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ भगवान कि ये काम इजी नहीं है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए भगवान। मुझे शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। इस दुनिया को बचाने की शक्ति दो। शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। उस नकली प्रिंसिपल तिम्नासा को सबक सिखाने के लिए मुझे काल लोक जाना होगा, इसलिए मुझ तक बालवीर की पोशाक पहुंचा दो भगवान। प्लीज मुझ तक पहुंचा दो बालवीर की पोशाक, प्लीज। मुझे काल लोक जाना होगा भगवान, प्लीज मुझे शक्ति दो। प्लीज बालवीर की पोशाक मुझ तक पहुंचा दो भगवान, प्लीज। ये यंत्र देकर शेर सर ने मुझे कहा था कि इसका इस्तेमाल करके मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूँ। तो फिर यात्रा यंत्र मुझे काल लोक में उस जगह ले चलो जहाँ धूम्रकेतु की शक्ति कलोरा यंत्र में पहुंच रही है। विवान कलोरा यंत्र को नष्ट करने काल लोक जा रहा है। लेकिन वो तिम्नासा और बालपरी का अकेले सामना कैसे करेगा? शौर्य, हमें किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। अब उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो काल लोक पहुंच चुका है। ये काल लोक, ये तो किसी कबाड़ी का गोदाम लग रहा है। वैसे नाम ही काल लोक है इस जगह का, तो यहाँ पर फूल के गार्डन तो हो ही नहीं सकते वीर लोक की जैसे। है कहाँ कलोरा यंत्र? इन काल लोक वालों को थोड़ा वीर लोक वालों की वीरता का स्वाद चखाया जाए। विवान अकेले ही काल लोक पहुंच गया। इस वक्त उसकी जान को बेहद खतरा है। शौर्य, अब क्या करेंगे हम? मुझे बालवीर से बात करनी होगी। आगे क्या करना है इसका फैसला बालवीर ही कर सकता है।
रानी की हंसी कितनी भयानक है, और आपकी हंसी तो ऐसे है जैसे आपको कोई जबरदस्ती गुदगुदी कर रहा हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अभी तक ठीक से उड़ना सीखा भी नहीं उस चूजे ने, और गिद्ध से लड़ने की उड़ान भर रहा है। तो ये है वो कालोरा यंत्र, लेकिन तिमनासा ने यहाँ किसी को भी पहरा देने के लिए नहीं रखा। तो उसने सोचा होगा कि यहाँ काल लोक में जूनियर बालवीर तो आ ही नहीं सकता, और यही तिमनासा ने कर दी गलती। अब इस कलोरा यंत्र को ऐसा गायब करूंगा कि काल लोक वाले ढूंढते रह जाएंगे। देखो तो कितना होनहार बच्चा आया है। ये कलोरा यंत्र बाद में तोड़ लेना, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले आकर बड़ों को आशीर्वाद तो लो। मेरे लिए मेरी मम्मी का आशीर्वाद ही काफी है। नकली प्रिंसिपल मैम, वैसे मैं यहाँ आशीर्वाद लेने नहीं, आप सबकी फिरकी लेने आया हूँ। अच्छा, और वो कैसे करोगे तुम? मुझे क्यों गायब किया? रानी, नन्ही उंगली कसम, तो वो हो गया। लुक, जो तुम भी होने वाले हो। कुछ तो बात है इस बच्चे में। कुछ बात नहीं, बहुत कुछ बात है मुझ में। क्या हुआ छोटे, तारीफ हजम नहीं हुई? तारीफ भी हजम हुई और तुम भी हजम हो गए। वाह, क्या बात। तुमने जो काम किया है उसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, अब तुमने इन सबको तो गायब कर दिया, पर मैं तो यहीं खड़ी हूँ। मुझे भी गायब करके दिखाओ। चलो बजाओ चुटकी। लेकिन शौर्य, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बालवीर की परिक्रमा को भंग किए बिना ही उसे बता दे कि यहाँ क्या चल रहा है? बता सकते हैं मस्ती परी। क्या बात है शौर्य, आपने मेरी अंतरात्मा को क्यों बुलाया? क्योंकि तुम्हारी परिक्रमा को तोड़े बिना हमें एक बात बतानी थी तुम्हें। बालवीर, दरअसल विवान हम में से किसी को भी बिना बताए काल लोक चला गया है, तिमनासा से लड़ने और उस कलोरा यंत्र को नष्ट करने। हाँ बालवीर, तिमनासा ने कलोरा यंत्र की शक्ति से पृथ्वी के सारे बच्चों को बुराई की राह में धकेलने की योजना बनाई हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है बालवीर
कि तिमनासा की शक्तियाँ पृथ्वी पर भी काम कर रही है। इतना सब कुछ हो गया और आप सब मुझे अब बता रही है? तुम्हारी परिक्रमा अपने अंतिम पड़ाव पर है। बाल परी के लिए तुम्हारा तप पूरा होना जरूरी है। लेकिन पृथ्वी के सारे बच्चे और विवान की सुरक्षा? इसीलिए मैंने तुम्हारी अंतरात्मा को आवाज लगाई है बालवीर, ताकि तुम फैसला कर सको कि आगे क्या करना है। चकनाचूर हो इसकी आशा, गायब हो तिमनासा। चकनाचूर हो इसकी आशा, गुप्त हो तिमनासा। अरे ये क्या, तुम्हारा जादू तो मुझ पे काम ही नहीं कर पा रहा। अरे अरे रोना मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाऊंगी। तिमनासा इतनी भी बुरी नहीं है। चलो वापस कोशिश करो, एक बार फिर से। चलो बजाओ चुटकी। बिगड़े इनकी बुरी शक्ल, ऊंचा इन पर चल चल। कहाँ हो पार्टनर, अब मैं क्या करूं? ये काल लोक है और इस काल लोक की हर एक चीज मेरी गुलाम है। यहाँ का तिनका भी मेरी इजाजत के बिना हिल नहीं सकता। मुझे मारोगे तुम? मैं दिखाती हूँ जादू क्या होता है। तुम्हें क्या लगा छोटे, तुम जादू सीख गए तो बड़े हो गए? इस काल लोक में बहरानी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। पार्टनर, अब आपकी जरूरत पड़ेगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? तिमनासा का साथ दे रही हूँ। मुझे विवान को बचाना होगा। माँ की रक्षा करना मेरा फर्ज है, लेकिन बच्चों की रक्षा करना बालवीर का सबसे बड़ा फर्ज है। जब पृथ्वी के सारे बच्चे खतरे में और विवान भी खतरे में, तो मैं ये परिक्रमा कैसे पूरी कर सकता? मैंने फैसला कर लिया है। शौर्य, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सभी बच्चों को बचा सकूं और अपना धर्म पूरा कर सकूं।
खात्मा कर दो इसे। बालवीर जो परिक्रमा कर रहा था वो उसने रोक दी है, और मेरे कान में जो मंत्र गूंज रहे थे वो भी बंद हो गए। अब हम सब मिलकर इसे खत्म कर देंगे। परिक्रमा रोक दी, इसका मतलब पार्टनर खुद आ रहे हैं तुम लोगों की फिरकी लेने, इसलिए आगे मत बढ़ना। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे तुम? तिमनासा, इसके साथ वक्त जाया मत करो, खत्म कर दो इसे। हाँ भैरानी, भैराजा ने पहली बार अच्छी सलाह दी है। नहीं, इसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है। विवान, पापा जी, आपने विवान को देखा है क्या कहीं? बाहर खेल रहा होगा, तो उस पर ध्यान दिया करो करुणा। ये देखो टीवी पर कैसी न्यूज आ रही है। कल मुंबई के डीबीएस पब्लिक स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम के दौरान एक अजीब सी घटना हुई। परीक्षा शुरू होने के ठीक 10 मिनट बाद ही सभी बच्चों ने नकल करना शुरू कर दिया। दूसरी घटना दिल्ली के धनपत राय स्टेडियम की है, जहां इंटर स्कूल क्रिकेट मैच के चलते सभी बच्चों ने पूरे स्टेडियम में तोड़फोड़ मचा दी। मनोवैज्ञानिकों, अभिभावकों और शिक्षकों, किसी के भी पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अचानक हमारे देश के बच्चे इतने बदतमीज, गुस्सैल और विद्रोही क्यों हो गए हैं। पापा जी, हमारी खुशी भी कुछ ऐसी ही हरकतें कर रही है। अब मुझे तो टेंशन हो रही है क्योंकि विवान भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो बहू, यही कहीं खेल रहा होगा विवान। तो बोलो विवान, अब तुम किसकी तरफ हो? बालवीर की सिखाई हुई अच्छाई की सीख बुरी है, या फिर तिमनासा का बताया हुआ बुराई का रास्ता अच्छा है? जिस रास्ते में मौज और मस्ती ना हो और सिर्फ अच्छाई और सच्चाई हो, उस रास्ते में चलने का क्या फायदा। मैं सिर्फ नए प्रिंसिपल की बताई हुई नई राह पर ही चलूंगा। शाबाश। विवान को बुराई का सबक तो तुमने सिखा दिया, अब आगे का क्या मंसूबा है? इधर भैरानी ने विवान को सबक सिखाया और उधर बालवीर हमें सबक सिखाने का लोग पहुंच गया। उधर देखिए, धूम्रकेतु गायब हो गया है, कलोरा यंत्र टूट गया है। अब धीरे धीरे हम सबके भी हड्डियां टूटने लगेंगी। समझ नहीं गए लोग, कालू को नहीं कहेंगे। धूमकेतु और कलोरा यंत्र बालवीर के आने से गायब नहीं हो रहा, सिर्फ तुम गायब कर रही हो। पर क्यों तिमनासा? वो इसलिए भैमार, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बालवीर या वो परियां मेरे इस यंत्र को देखें। रानी, नन्ही उंगली की कसम, लेकिन हम कैसे खोजेंगे इस यंत्र को? तुम लोगों को मैं दिव्य दृष्टि दूंगी, तो उससे जब तुम्हारा मन करे तुम उस यंत्र को देख पाओगे।
और अब वक्त है अगली चाल चलने का। ये लो, लगता है विवान ने क्रिकेट की गेंद से फिर से खिड़की के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। पहली बार ये आवाज सुनकर मुझे राहत महसूस हो रही है। विवान, विवान, बेटा तू कब आया? ये क्या है खुशी? इस घर में विवान के अलावा भी कोई और रहता है। जब देखो विवान 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 की भी रटा के रखते हो। तू गलत समझ रही है खुशी। मैंने विवान का नाम इसलिए लिया था क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तूने देखा है उसे? आपको प्यार बेटा है, आपको पता होगा। लेकिन बेटा तुम ये प्लेट क्यों तोड़ रही हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा है। तुम्हारा मन करेगा तो किसी का सर भी फोड़ दोगी क्या? हाँ, फोड़ दूंगी। पापा जी जिस काम के लिए बोलो ये उसका उल्टा ही कर रही है। बोलो नहीं, सुनो। तुम्हारा मन कर रहा है ना प्लेट तोड़ने का? तोड़ो प्लेट। तोड़ना। अंदर और भी रखी है, तू तोड़ती जा, मैं देती जाऊंगी। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। क्या आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। ये तो बहुत अच्छी तरकीब निकाली बहू तुमने। पापा जी मैं बाहर कामिनी, पद्मिनी और दिवाली को भी ये बता कर आती हूँ। वो लोग भी अपने बच्चों की बदतमीजियों से बहुत परेशान हैं। बाहर पूछ भी लूंगी कि विवान को देखा है कि नहीं उन्होंने। परियो, हमें जल्द से जल्द धूम्रकेतु को ढूंढना होगा। पानी परी, भाई परी, आप दोनों देखिए कि धूम्रकेतु कहाँ है। तब तक मैं विवान को ढूंढता हूँ। पता लगाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। विवान, विवान, तुम ठीक तो हो? इतनी चिंता जताने का नाटक मत करो मस्ती भरी। बहुत झेल लिए मैंने तुम लोगों के रूल्स कि सिद्धा पुरुष बनो, घर पे रहो, ये करो वो मत करो। अरे इतना रोक टोक दे मेरी मम्मी भी नहीं करती। अब से विवान वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी। बालवीर, बालवीर, लगता है हमने आने में देर कर दी। बाकी बच्चों की तरह तिमनासा ने विवान को भी भटका दिया। हमें इसे जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा। मुझे छू सकोगे तभी मुझे यहाँ से ले जाओगे ना। वाह, क्या बात है भैरानी। चेला अपने ही गुरु की मिट्टी पलित कर रहे। ओ भैराजा, ओ भैराजा, कुछ सीखिए इनसे, क्योंकि आप जब चाल चलते हैं तो आपके मुंह पे ही कीचड़ लग जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, खान वाले बोलते। इसका मतलब ये कि परियां धूमकेतु और कालोरा यंत्र को ढूंढती रह जाएगी और बालवीर अपने शागिर्द विवान को पकड़ते रह जाएगा और तुम तिमनासा अपनी योजना का अगला कदम चलाओगी। योजना का अगला कदम? भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, क्या है आपकी योजना का वो अगला कदम? अगला कदम है बाकी के बच्चों को पृथ्वी से काल लोक लाना और उन सबको कलोरा यंत्र से कालवीर बना देना, है ना तिमनासा? तभी तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम मेरे दिल की बातें बिना बोले ही पहचान जाते हो, समझ जाते हो। अब पृथ्वी का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों कालवीर होंगे। 8,500 8,500 चिंटी, सोच हम इतने पैसों का क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनसे
मन भर के चॉकलेट खाएंगे और फिर मेरे लिए एक नई फ्रॉक खरीदेंगे। इन पैसों से कपड़े और आइसक्रीम अब मैं खरीदूंगा। हाँ चिंटी। लो मैं एक बार गिनूं। हाँ गिन ले। अरे चिंटी, पैसे तुम दोनों ने चुराए, लेकिन ड्रेस सिर्फ चिंटी की ही क्यों आ रही है? चिंटू का भी हाथ है इन पैसों पर। हाँ 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 चिंटी, मैं सबसे पहले अपने जीन्स और जूते लूंगा, उसके बाद अगर पैसे बचेंगे तेरी फ्रॉक ले लेंगे। अगर पैसे नहीं बचे भैया तो तुझे मिलेगी लॉलीपॉप। आपको तो ठेंगा भी नहीं मिलेगा। चिंटी मेरे पैसे वापस कर दे। नहीं करूंगी। चिंटी पैसे वापस कर दे। नहीं करूंगी। दे दे, मेरे जीन्स और जूते आएंगे, नहीं तो कुछ ही नहीं आएगा। टाइम्स अप। अगर तुम दोनों की वजह से नोट फट गए तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करो, मुझे पैसे दो और झगड़ा कर ये डिसाइड कर लो कि किसकी ड्रेस ली जाएगी। ये ले। आशु गोपू, पैसे चोरी करके भाग रहा है तू? तुझे क्या यही सिखाया मैंने? बोल। चोरी के पैसे चुराने में क्या बुराई है मम्मी? और वैसे भी मैं आपके कहने पर ये वापस नहीं देने वाला। जो गोपू, बहस नहीं, जा जाके पैसे वापस कर दे। अरे नहीं करूंगा ना। मैं जीन्स लूंगा। छोड़ो, सगे भाई बहन होके एक दूसरे का सर फोड़ दोगे क्या? हमारा सर आपको क्या? पैसे वापस नहीं करेगा ना? तो ठीक छे, मत कर। जा जाके पैसे लेके भाग जा। जा। सही बोला तुमने चिंटी बेटा, तुम्हारा सर हमें क्या। एक मिनट। हाँ, ये लो, फोड़ो एक दूसरे का सर, फोड़ो। आपके बोलने से मैं क्यों भागूं? नहीं भागना है तो ठीक छे ने, मत भाग, लेकिन ये पैसे कामिनी जी को बिल्कुल भी वापस मत करना, ठीक है? जब एक दूसरे का सर फोड़ लो ना, तो हमारा भी सर फोड़ देना, ठीक है? नहीं, हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं हम सर फोड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे। चलो चिंटी। आंटी, मम्मी नहीं चाहती कि मैं आपको ये पैसे वापस करूं। अच्छा, लेकिन मुझे मम्मी की बात नहीं माननी। ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है। बात नहीं माननी मम्मी की। अरे वाह वाह करुणा जी, आपका आइडिया तो एकदम सॉलिड निकला हो। हाँ करुणा जी, अब हमको लगता है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर जरूर आ जाएंगे। भगवान ही जाने कामिनी जी, ये आइडिया कब तक काम करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों पर कोई बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। कालपरी, नन्ही जुम्मनी कसम, कौन सा यंत्र है ये? इस यंत्र की मदद से तुम लोग बालवीर और परियों की शक्तियों का कुछ देर के लिए सामना कर पाओगे। ये लो। अब जाओ और पृथ्वी के बच्चों को इकट्ठा करके काललोक लेकर आओ। बालवीर, हमने काल लोक का पूरा आसमान ढूंढ लिया, लेकिन हमें धूम्रकेतु और कलोरा यंत्र कहीं नजर नहीं आए। तो यहाँ से चलो, मैं दिखाता हूँ। रुको बालवीर, तिम्नासा ने विवान पर कलोरा यंत्र का जादू कर दिया है, इसलिए हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बात कुछ और है, मुझे विवान के पीछे जाना होगा।
को लगा कि उसके उस कलोरा यंत्र का असर मुझ पर हो चुका है, इसलिए उसने मुझे जादुई दृष्टि की शक्ति भी दे दी। लेकिन सरप्राइज। बहुत अच्छे पार्टनर। अब काल लोक में तुम हमारी नजर बनकर धूमकेतु को नष्ट करने में हमारी मदद करोगे। ले ली ना फिर की तुम लोगों की। अब मुझे पृथ्वी के बच्चों की भी एक झलक देख लेनी चाहिए। विवान, तुम ठीक हो? लेकिन जब पृथ्वी के सारे बच्चों पे कलोरा यंत्र का जादू चल गया, तो फिर तुम पे क्यों नहीं चला? पार्टनर और शेर सर मुझे इतने दिनों से जो सिखा रहे हैं कि मन को काबू में रखो, मुसीबत के समय दिमाग को शांत रखो, आज वही सीख काम आ गई। वैसे भी मैं कच्चा ही सही, पर बालवीर तो हूँ। विवान, तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारे पास बालवीर जैसा गुरु था। लेकिन दुनिया के करोड़ों बच्चों के लिए हम बालवीर और शौर्य जैसे गुरु कहाँ ढूंढेंगे? नहीं वायुपरी, बच्चों को गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं होती। बचपन से ही उनके पास एक गुरु होता है। और वो है उन बच्चों की माताएं। बालवीर, मैं अभी धरती लोक जाकर उन माताओं से कहती हूँ कि इस मुश्किल का हल उन्हीं के हाथों में है। हाँ मस्ती परी, मैं और विवान यहाँ रहकर धूमकेतु को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक मस्ती परी, आप पृथ्वी लोक पर जाइए, माताओं को उनकी असली ताकत का एहसास दिलाइए। आप दोनों परियां पृथ्वी लोक पर जाइए और भयमार तौबा तौबा और जब्दाली को रोकिए। तैयार हो पार्टनर? बिल्कुल तैयार हूं। तिम्नासा, इस बार एक नहीं, दो बालवीर से होगा तुम्हारा सामना। इन भोले बच्चों को जीने का सही तरीका मैं सिखाऊंगी। आओ बच्चों, अपनी भैरानी के पास आओ। मैं तुम्हें ताकत दूंगी, दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी दूंगी, बिना मेहनत के, बिना मुश्किल के। तुम्हें सिर्फ मेरे बताए पर रास्ता चलना होगा। आओ अपनी भैरानी के पास बच्चों, आ जाओ। गोपू, खुशी, मैंने तेरे कपड़े। खुशी, खुशी कहाँ जा रही है? कोई तुझे रुकने के लिए बोले ना तो बिल्कुल भी रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना, एकदम रॉकेट के जैसा। खुशी, खुशी, अब हम क्या करें करुणा जी? अरे कामिनी जी, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुशी और भारत नगर के सारे बच्चे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और उधर विवान कहीं नहीं मिल रहा है मुझे। वो देखो, अब मेरा भेजा हुआ ये संदेश पृथ्वी के हर बच्चे का मंत्र बनेगा। पृथ्वी का हर एक बच्चा अब मेरे रास्ते पर चलेगा। बच्चों को उनकी मांओं से अलग करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तिम्नासा, तुमने तो विवान को भेजा था इस बालवीर को भटकाने के लिए। कहाँ है वो छोटा बालवीर? मैं यहीं हूँ। इस छोटे बालवीर ने मेरे साथ खेल खेला।
सुना नहीं क्या? दिल से बुलाया, बालवीर आया, वो भी एक नहीं, दो आया। कोई बात नहीं, आज इन दोनों बालवीरों को यही दफन कर दूंगी, इस काल लोक में। तुम्हारे लिए तो एक ही बालवीर काफी है, लेकिन हम तो दो हैं। अब क्या करोगी? चलो चलो। यस। बड़े पंख निकल आए हैं इस चींटी के। चींटी नहीं, बालवीर हूं मैं। विवान, जल्दी बता, वो कहाँ पर है? जहां पर आप खड़े हो वहां से 30 डिग्री ऊपर वार करो, वहां पर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं विवान को ढूंढने जाऊं या खुशी को रोकने जाऊं। करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी, आप फिक्र मत करिए, विवान देव के साथ है। वो दोनों इस तरफ कहीं गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। देखो ना मेघा बहन, पता नहीं हमारे सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ, पता नहीं कौन हमारे बच्चों को बुराई का पाठ पढ़ा रहा है। अरे दिवाली जी, आप माताओं के होते हुए आपके बच्चों को बुराई का पाठ कौन पढ़ा सकता है? आप माताएं अपने बच्चों की सिर्फ माताएं नहीं, उनकी पहली गुरु है। आपके बच्चों को पहला शब्द बोलना किसने सिखाया? आप माताओं ने। उन्हें अपने पैरों पर चलना किसने सिखाया? आप माताओं ने। आप लोग अपना दिल छोटा मत कीजिए। आप लोग अपने बच्चों के सिर्फ गुरु ही नहीं, बल्कि जन्मदाता भी हैं। आप लोग अपनी ममता की शक्ति से अपने बच्चों को बुराई के रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा बालवीर। कहाँ पर है विमान? वहां पर, बिल्कुल नाक की सीध में। हमें कलोरा यंत्र बचाना होगा कालपरी। यस। तो ये है धूमकेतु। इसने मेरा नजरबंद यंत्र तोड़ दिया, लेकिन बालवीर तुम पृथ्वी के बच्चों को आने से नहीं रोक पाओगे। अरे नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा, वो देख आ गए हमारे छोटे छोटे मान। तुम लोगों ने बच्चों के लिए काल लोक का दरवाजा खोला है, मैं तुम लोगों के लिए आग का दरवाजा खोलूंगी, जिसमें जलकर राख हो जाओगे।
बच्चे बहुत करीब आ रहे हैं ध्वनि परी। अगर हम लोगों ने इनको नहीं रोका तो ये लोग काल लोक के दरवाजे में कदम रख देंगे। अब इन लोगों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर ये धूमकेतु टूटकर नीचे गिर गया तो पूरा काल लोक तबाह हो जाएगा। मुझे तुम्हारी शक्तियां लगेगी काल परी। पार्टनर, मैं से एकदम सलमान भाई की पिक्चर की तरह पहले ही दिन सुपर हिट हो गया। पहली बार काल लोक आया और पूरा का पूरा काल लोक तबाह करके ही जाऊंगा। तिम्नासा, बुराई की फसल जो तुमने बोने की कोशिश की आज वही कहर बनकर तुम पर गिर रही है। यही होता है बुराई के साथ, उसका अंत भी बुराई होता है। गोकू, अरे बेटा रुको, गोकू बेटा कहाँ जा रही है बेटा अपनी माँ को छोड़ के? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ ना कोई रोक टोक होगी और ना ही कोई डांटेगा। हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। नहीं वहाँ कोई पढ़ाई का बोझ होगा, ना कोई नियम कानून। लेकिन बेटा माँ बाप जो भी नियम कानून बनाते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए बनाते हैं। जिसे तू रोक टोक कह रही है खुशी, वो भी माँ का प्यार है बेटा। हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा एक नेक और कामयाब इंसान बने और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। पढ़ाई और मेहनत ही तो नहीं करना चाहते हम, इसलिए जा रहे हैं और आप हमें रोकेगा मत। लेकिन अपनी माँ के बिना रह पाओगे तुम लोग? हाँ, और कब तक रह पाओगे? तुमको याद नहीं आएगी अपनी माँ की? खुशी, चलो पार्टनर, गेम ओवर हो गया इनका। अब इस कलोरा यंत्र के फटते ही सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे और काल लोक भी फट जाएगा। डॉक्टर, रुक क्यों गए? माँ, या तो धूमकेतु को वापस ऊपर भेजो, नहीं तो आज काल लोक के साथ तुम्हारी ये पाल परी भी मरेगी। तो हमें क्या? तो हमेशा के लिए गुड बाय नहीं, बैड बाय। चलो पार्टनर। सोच लो बालवीर, क्या मिसाल बनोगे दुनिया के लिए कि एक माँ जो अपने बेटे को जन्म देती है, आज उसी के बेटे ने अपनी माँ को मौत दे दी। तिम्नासा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ऐसे ही नाटक करती रहो काल परी। पार्टनर कहाँ जा रहे हो? रुको पार्टनर, पार्टनर कहाँ जा रहे हो? पार्टनर रुको, पार्टनर। मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। तिम्नासा, पार्टनर इनकी बात क्यों कर रहे हो? खुशी, खुशी मुझे पहचान बेटा। बुराई का जो शोर तेरे कानों में हो रहा है उसमें मेरी आवाज पहचान। खुशी, खुशी, मुझे बुराई से बाहर निकल बेटा। बेटा मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो,
लेकिन हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। हाँ, अपनी मम्मी के हाथ के खाने के बिना और अपने मम्मी पापा के दुलार के बिना रह लोगे बेटा? बोलो। मम्मी, मम्मी, हम लोग यहाँ कब पहुँचे? मम्मी, घर में तो मूंग का हलवा बन रहा था ना, बन गया क्या? हाँ बेटा, खुशी में यही हुआ। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चल घर चल। और नूडल्स भी बन रही थी, बन गई। हाँ बेटा, सब तैयार है, तुम घर चलो। धूमकेतु और कलवरा यंत्र दोनों टूट चुके हैं। इसका मतलब धरती पर अब बच्चों पर से जादू खत्म हो गया होगा। चले पार्टनर, जाओ, लेकिन याद रखना कि तिमनासा कभी हार नहीं मानती बालवीर। मैं वापस आऊंगी अपने अगले वार के साथ। ट्राई करते रहना तिमनासा, लेकिन एक बात याद रखना कि आपसे हमले का जवाब देने एक नहीं 2 बालवीर आएंगे। चले पार्टनर। अरे पृथ्वी पर आपका दांव उल्टा पड़ गया है। अरे रे, यहाँ पर तो पूरा काललोक ही उल्टा पड़ गया है। सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें क्यों बचाया। उन्हें मतलब कालपरी को? सोच तो रहा था, लेकिन आपने और शेर सर ने सिखाया ना कि मन को काबू में रखो, इसलिए नहीं पूछ रहा था। सही समय आने पर तुम्हें सब सच सच बताऊंगा विवान। लेकिन कब बताओ कि पार्टनर? संडे को, मंडे को या ट्यूसडे को? ये तो बोलो। अपने मन को काबू में रखो। ओ हाँ, ओके। वैसे आपके साथ मिशन पूरा करने में बहुत मजा आया। गुरु की बात मानोगे तो हमेशा सफलता ही मिलेगी। मतलब इतना बड़ा मिशन पूरा करने के बाद भी पार्टनर से ज्ञान लेते रहना पड़ेगा। मम्मी और पार्टनर दोनों एकदम एक जैसा है। तेरा क्या होगा विवान? वायु परी, हाँ, किस मुसीबत का हल निकाल रही हो इन किताबों में? मुसीबत का हल? ये खुद किताब एक बहुत बड़ी मुसीबत है मस्ती परी। मतलब? अरे मतलब भारत नगर से सारी माँ यहाँ पे आई थी। वो लोग चाहते कि मैं उनके बच्चों को साइंस पढ़ाऊं और वो पानी पड़ी मैथ्स। क्या? ये बात है, पर हम लोगों ने तो वीर लोक की शिक्षा ली है, और वीर लोक की शिक्षा धरती लोक पर कैसे काम आएगी? वही तो। चिंता मत करो वायु परी, वीर लोक की शिक्षा यहाँ काम नहीं आ सकती, पर तरकीब तो आ सकती है। बच्चों, ये है हमारा मस्तिष्क, यानी कि दिमाग, यानी कि ब्रेन, यानी कि भेजा। कोपू, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, मस्ती नहीं। सॉरी टीचर। हाँ, तो दिमाग हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है, जिसके आदेश के बिना ना हम लोग सांस ले सकते हैं, ना ही हाथ पैर चला सकते हैं। परी लोग की पढ़ाई और धरती की पढ़ाई में अंतर तो होगा ही, फिर वायु परी इतनी आसानी से हमें कैसे पढ़ा रही है? दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। ओ, अब समझा। थोड़ा मस्ती की जाए वायु और मस्ती परी के साथ। टीचर, एक सवाल है। हाँ पूछो। हम दिमाग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये जानना था कि दिमाग का दही कैसे बनता है?
अच्छा तो ये बता दीजिए ना टीचर कि किसी के दिमाग में अगर भूसा भरा होता है तो क्या उसे आग से दूर रहना चाहिए? पहले विवान हमारी फिरकी तो लेता ही था, अब टीचर की भी लेने लग गया। वेरी गुड। बच्चे हंस रहे हैं मस्ती परी, जल्दी उत्तर ढूंढो। वायु परी, इस किताब में तो कहीं लिखा ही नहीं है दही और भूसे के बारे में। बताइए ना टीचर। ये सवाल अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन मेरे दिमाग में तो है ना मैम, और आपने तो कोर्स पूरा पढ़ लिया है, तो बताइए ना। वायु परी, ये विवान ना हमें खामखा परेशान कर रहा है। तुम रुको, अभी मैं इसे मजा चखाती हूँ। दिमाग का दही तब होता है जब मेरी तरह कोई किसी को परेशान करता है। देखा वायु परी? और भूसा तो मेरे दिमाग में भरा हुआ है, तो मैं हिंदी मुहावरे का सवाल साइंस टीचर से पूछ रहा हूँ। सारे बच्चे चुप हो जाओ, बैठो। क्या हुआ विवान? जादू का सहारा, ये ठीक नहीं किया मस्ती परी। हाँ, जादू से याद आया, पार्टनर बताएं कब मुझे तीसरा जादू सिखाएंगे? क्या तुम तीसरा जादू सीखने के लिए तैयार हो? अरे मैं तो तीसरा क्या, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। सब्र रखो विवान, तुम लुप्त गुप्त जादू सीख चुके हो और चल भी। अब तीसरा जादू होगा बुद्धिपश। बुद्धिपाश? ये कैसे नाम है जादू का? बुद्धि नहीं, बुद्धिपाश। पाश का मतलब होता है जाल और बुद्धि का मतलब दिमाग। हम इंसान जो भी करते हैं अपने दिमाग से सोच कर करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं या फिर कुछ भी। बिना दिमाग के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। विवान, कहाँ जा रहे हो? जादू नहीं चाहिए? अरे आप जादू का सिखा रहे हो, छोड़ो। मैं वहाँ से या इच्छा शक्ति का हो नाश, चल जाए इस पर बुद्धिपाश। सजा क्यों दे रहे थे पार्टनर? सजा नहीं दे रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था, क्योंकि आजकल के बच्चों को एग्जाम्पल के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। बुद्धिपाश जादू से तुम किसी का भी दिमाग अपने वश में कर सकते हो और उससे जो चाहे वो करवा सकते हो। मतलब अब सुबह स्कूल बस छूटने की टेंशन ही नहीं है, ड्राइवर अंकल का दिमाग काबू में कर लूंगा, आराम से सोकर उठूंगा। नहीं विवान, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आपको किसे सुना दिया? इस बुद्धिपाश जादू से किसी का दिमाग भी पढ़ सकते हैं क्या? दिमाग पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था। जरूर तुम कोई शरारती आइडिया ही सोच रहे होंगे। वाह पार्टनर, आप तो मेरी रग रग से वाकिफ हो चुके हो। इसलिए विवान, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, बुद्धिपाश जादू का तुम गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, वरना इसका उल्टा असर तुम पर ही होगा और तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। प्रॉमिस? ठीक है पार्टनर, मैं इस बुद्धिपाश जादू का इस्तेमाल बुरे लोगों पर ही करूंगा। प्रॉमिस। चलो, अपने दोनों हाथ आगे करो। ये लो।